राम सरकार हम बिहार आ रहे हैं मई में, बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से और पटना आ रहे हैं। आज ही हमारी वहाँ की चर्चा हो रही थी। और बिहार तो ना का बात बा हो रहा, सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला अमर हो जा, हाँ गोड़ लागू तो बड़ा आनंद आएगा। हम बिहार आ रहे हैं। नमस्कार। बिहार में आजकल बयानबाजियों का दौर चल रहा है, वो भी बिना वजह के। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम पटना से नजदीक नौबतपुर में, जो कि यहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, होना तय हुआ है। मगर इस कार्यक्रम को लेकर के बिहार के कुछ ऐसे राजनेता हैं जो बेवजह राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम धीरेंद्र शास्त्री का विरोध करेंगे, तो कुछ कह रहे हैं कि हम उनका स्वागत करेंगे। मगर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो लोग हैं, इसके आयोजक हैं और वहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनको इनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। इन राजनेताओं को यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया सपोर्ट कर रही है, उनके उलूल जुलूल बयानों को अपने टेलीविजन पे, चैनल पे चला रही है। मैं मीडिया के बारे में तो बात करना वक्त की बर्बादी ही समझता हूं, मगर इन राजनेताओं के बारे में अगर कहूं तो एक मुहावरा इन पर बड़ा सटीक बैठता है। वो ये है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। मैं ग्राउंड जीरो पर गया था नौबतपुर में, वहां पे ग्रामीणों से मिला, मैं वहां के आयोजकों से मिला। ये कार्यक्रम महज एक धार्मिक आयोजन है। इसे राजनीतिक रूप देने की ये जो कोशिश कर रहे हैं राजनेता, ये खुद अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। पहले आप इन राजनेताओं के बयान को सुनिए, फिर मैं उसके बाद वहां के ग्रामीणों के और आयोजकों की बात सुनाता हूं। सनातनियों को ललकारे मत। ये राम की भूमि है, परशुराम की भूमि है, हनुमान की भूमि है। कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया जो यहाँ कार्यक्रम काय का आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, छुटा रहे ये लोग कोनो कर्म का है, सुगर का गुण है। लेकिन इतनी बातें हैं कि जो बाबाओं का फहरिस्त रहा है, आसाराम बापू क्या हाल हुआ देख लीजिए, कौन राम रहीम जी का क्या हुआ हाल हुआ देख लीजिए। मन न रंगाए जोगी रंगा लिए कपड़ा, दहिया बढ़ा के जोगी हो गए बकड़ा। वो शास्त्री है, बाकी यहाँ घास कटला बैठा हुआ है क्या। अब बोली और गोली की भाषा हम बंद करें। संत धीरेंद्र शास्त्री जी अगर आ रहे हैं तो हम स्वागत करेंगे, सब मिलकर। जो भी सेना तैयार करे, पूरा सेना अपना तैयार है। शायद वो भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। तो अभी आपने सुना इन राजनेताओं को जो अपने बेतुके बयान दे रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। कोई कह रहा है कि हम इस कार्यक्रम का विरोध करेंगे, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री को पटना नहीं आने देंगे। कोई कह रहा है कि हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे बागेश्वर धाम वाले बाबा के लिए। मगर इन सब के बीच जो वहाँ के ग्रामीण हैं, वहाँ के जो आयोजक हैं, इन सब से उनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कोई कह रहा है कि हम इस कार्यक्रम को रोकेंगे, धीरेंद्र शास्त्री को पटना नहीं आने देंगे। कोई कह रहा है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अरे बंधु, आपसे पूछ कौन रहा है इन सब के बारे में? आपको बोलने के लिए कह कौन रहा है? धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम पहले से तय है, वो पटना आने वाले हैं। ये एक धार्मिक आयोजन है। आयोजक बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। ग्रामीण सारे मिल करके, सारे समुदाय के लोग इसको लेकर के मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। मैं ग्राउंड जीरो पर गया था, मैं उनसे मिल करके आया हूं। एक वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड किया है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं। मगर आप जिस तरह की ये बयानबाजी कर रहे हैं, ये समझ के परे है, हमारे भी और जनता के भी। तो चलिए मैं पहले अपने व्यूअर्स को वो स्टेटमेंट सुनाता हूं जो वहाँ के आयोजकों के तरफ से आया हुआ है और वहाँ के ग्रामीणों के तरफ से। ये पॉलिटिकल मुद्दा है, वो लोग जाने। हम लोग पूर्णतः धार्मिक कार्यक्रम में है, धार्मिक अनुष्ठान में है। यहाँ केवल जय सीताराम श्री राम का नारा गूंजेगा। आप अगर तेज प्रताप की बात करेंगे, सुन लीजिए, अगर आप तेज प्रताप की बात करेंगे, सुशील मोदी की बात करेंगे, उनका खेती क्या है? उनका खेती क्या है? राजनीति है। जबकि हम लोग सुन लीजिए, ये जो संस्था है, एक तरह से ये जो संस्था है, यहाँ न जाति देखी जाती है। जब आप आएंगे, आपको भी निमंत्रण है, आप जब आएंगे तो आप हर एक तबके के लोगों को आप देखेंगे सेवा करते हुए और सेवा पाते हुए। एक बात है, वो राजनीतिक सियासत खेल रहे हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं और एक बहुत बड़ा सनातनी हमारे धरती पे आ रहे हैं। मैं उनके स्वागत में लगा हूँ। हम लोग उस बात को लेकर नहीं चल रहे हैं। हम लोग अभी कथा आयोजन में लगे हुए हैं। बागेश्वर बाबा हम लोग के यहाँ आ रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि तरेत नगरी में आज बागेश्वर बाबा 13 से 17 कथा कहने आ रहे हैं। ये जो कथा है
जात धर्म से ऊपर है, इसमें हम लोग को राजनीति से नहीं लेना देना है कुछ। बाकी तो आप ग्राउंड जीरो पे आए हुए हैं, देखिए कितना लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहा है। नेता नहीं झूठ सच नहीं पकड़ेंगे। आज सुनिए ना, गिरिराज सिंह तो बोली थे तो झूठ सच माने थी है ही नहीं, उनका पार्टी के आदमी लोग कही थे तो इनके तोरे पार्टी के आदमी हो। तो हमने आपको दोनों तरह की बातें सुना दी, यहाँ के राजनेताओं की भी और ग्रामीणों और आयोजकों की भी, किस कार्यक्रम को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। राजनेताओं की बातें आपने सुन ली, ये बेवजह ही बात कर रहे हैं, और बाकी जो ग्रामीण आयोजकों की जो आपने बातें सुनी हैं वो ही ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। बाकी राजनेताओं के लिए मैं ये कहूँगा कि आप जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं उससे कुछ होने वाला है नहीं। जनता तमाम चीज़ों को समझ रही है, बातों को समझ रही है कि ये बयानबाजियाँ क्यों हो रही हैं, हालांकि इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और मैं अपने व्यूवर्स से खास करके मीडिया चैनलों के बारे में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके बारे में तो ज़रूर कहूँगा कि जो भी चैनल से इस तरह के कार्यक्रम को चला रहे हैं, जो जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी को बार बार टेलीविज़न पे चला रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं, आप उनको इग्नोर करिए, क्योंकि इनका वो बिजनेस है और ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तो हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।